पाकिस्तान और सीरिया के बीच करीब 2 दशक बाद एक बड़ी बैठक हुई है। सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल शैबानी ने पाकिस्तान का दौरा किया और आपको बता दें, करीब 19 साल बाद ये किसी भी सीरिया के विदेश मंत्री का पाकिस्तान का पहला दौरा था। अपने दौरे के दौरान सीरिया के विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें फिलिस्तीन और गोलान हाइट्स का मुद्दा भी शामिल रहा। अब यहाँ सवाल ये है कि पाकिस्तान ने सीरिया के साथ बैठक में गोलान हाइट्स का मुद्दा उठाकर आखिर किसे संदेश दिया, क्योंकि ये मुद्दा सीधे इजराइल से जुड़ा है और ऐसे समय में ये मुद्दा उठा जब इजराइल सीरिया में तुर्की की बढ़ती सैन्य मौजूदगी को लेकर पहले ही बेहद आक्रामक रुख अपना चुका है। यानी पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ सीरिया के समर्थन की बात हो सकती है, लेकिन इजराइल इसे किस नज़र से देखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले इजराइल और तुर्की के बीच सीरिया को लेकर तनाव खुलकर सामने आया। 18 अगस्त को इजराइल ने सीरिया के एयरबेस पर हमला किया था। इजराइल ने सीरिया में तुर्की की सैन्य मौजूदगी बढ़ने को लेकर चिंता जताई थी, जबकि तुर्की ने इजराइल के आरोपों को खारिज कर दिया और सीरिया में स्थायी सैन्य बेस बनाने की किसी योजना से इनकार किया। हमले के बाद इजराइल का रुख और सख्त हो गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि इजराइल सीरिया में तुर्की की सैन्य मौजूदगी को स्वीकार नहीं करेगा, खासकर तब जब वो दक्षिण की तरफ बढ़ती है और इजराइल के लिए खतरा पैदा कर सकती है। אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר? המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने भी तुर्की की सीरिया में बढ़ती मौजूदगी पर निशाना साधा और कहा कि तुर्की सीरिया में खतरनाक दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी जिस वक्त इजराइल और तुर्की के बीच सीरिया को लेकर सीधा तनाव चल रहा है, उसी वक्त पाकिस्तान की सीरिया के साथ एक बैठक होती है और उसमें गोलान हाइट्स का मुद्दा उठता है। और यहीं से कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस समय तुर्की का समर्थन जरूर है। तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। ऐसे में पाकिस्तान को शायद लग रहा हो कि सीरिया के साथ नजदीकी बढ़ाने और गोलान हाइट्स का मुद्दा उठाने से उसे तुर्की का और भी ज्यादा साथ मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि सामने इजराइल है। जिस इजराइल ने कुछ दिन पहले ही सीरिया में तुर्की की मौजूदगी को लेकर सैन्य कार्रवाई की, जो तुर्की को लेकर अपनी सुरक्षा चिंताओं को खुले तौर पर जाहिर कर चुका है, उसका पाकिस्तान क्या ही बिगाड़ लेगा। हालांकि यहाँ पर अगर पाकिस्तान ज्यादा घुसने की कोशिश करेगा तो एक तरह से वो इजराइल से अपनी दुश्मनी और बढ़ाने का ही काम करेगा। तुर्की और इजराइल के बीच सीरिया को लेकर पहले से तनाव है। तुर्की के पास अपनी सैन्य ताकत है, सीरिया में उसका प्रभाव है और लंबे समय से क्षेत्रीय शक्ति के तौर पर सक्रिय है। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति अलग है। पाकिस्तान सीरिया से करीब 19 साल बाद हुई एक मुलाकात को एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर जरूर देख सकता है, लेकिन सिर्फ एक बैठक और तुर्की की दोस्ती के भरोसे इजराइल के सामने खड़ा होना या इजराइल को छेड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि तुर्की उसके साथ है, सीरिया के साथ उसके रिश्ते अब फिर से मजबूत हो रहे हैं और इसीलिए वो पश्चिम एशिया के संवेदनशील मुद्दों को उठा रहा है, तो उसे ये भी समझना होगा कि इजराइल के साथ मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि इजराइल कब कौन सा कदम उठा ले ये कोई नहीं जानता। अब यहाँ पर पाकिस्तान को ये समझना होगा कि तुर्की के साथ खड़े होने और तुर्की की लड़ाई में खुद उतरने में बहुत बड़ा फर्क है और अगर पाकिस्तान ने इस फर्क को समझे बिना इजराइल को छेड़ने की कोशिश की तो उसे इसका खामियाजा खुद भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।